योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की। तो देखिए आज का कार्यक्रम है, बताया जा रहा है कि आज महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो अमरावती, अकोला और नागपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा रहने वाली है। आज महाराष्ट्र के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। चुनाव के मद्देनजर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज महाराष्ट्र के दौरे पर चुनावी हुंकार भरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। अमरावती, अकोला और नागपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। तो लगातार प्रचार प्रसार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, विपक्षियों को भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि यूपी उपचुनाव के साथ साथ देखिए अन्य राज्यों में भी लगातार वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं बीजेपी प्रत्याशियों के लिए। और आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे आज सीएम। तो अमरावती, अकोला और नागपुर में जनसभा होगी और देखिए पहले से ही तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव के मद्देनजर दौरे पर दौरा कर रहे हैं और लगातार चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और देखिए इसी क्रम में महाराष्ट्र में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम। तो अमरावती, अकोला और नागपुर में ये जनसभा होगी। तो बात की जाए महाराष्ट्र के, यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसको लेकर सियासी पारा हाई है। तमाम जो पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां करें और इसी बीच देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो बताया जा रहा है कि 3 चुनावी जनसभा को आज संबोधित करने वाले हैं। लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं सीएम बीजेपी प्रत्याशियों के लिए। झारखंड में देखिए चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इसके बाद आज महाराष्ट्र जाएंगे, वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी के हक में वोट की अपील करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो महाराष्ट्र में चुनावी हुंकार भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज का ये पूरा कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। महाराष्ट्र के दौरे पर सीएम रहेंगे और चुनाव के मद्देनजर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमसे जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए चुनाव के मद्देनजर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं और विपक्षियों को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जितनी मांग जो है वो उत्तर प्रदेश में है, उतनी ही उनकी जो डिमांड है वो ये बात कही जा सकती है कि अन्य राज्यों में भी है। वो चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, वो चाहे आप झारखंड की बात कर लीजिए। हाल ही में अभी जो पीछे देखिए चुनाव हुए जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी आपने देखा था। आज के देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखिए अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में देखिए चुनावी दौरे पर हैं, अकोला में जनसभाएं हैं, अन्य जगहों पर उनकी जनसभाएं हैं। तो महाराष्ट्र के जो नेताओं हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम की जो मांग है वो शीर्ष नेतृत्व में की थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां पर भेजा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन में आप देखती हैं कि जिस तरीके से वो विपक्ष पर वार करते हैं और इन दिनों जो ये कहा जा सकता है कि वो साफ तौर पर देखिए महिलाओं को लेकर, अपराध को लेकर लगातार विपक्ष पर वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनका देखिए ये भी कहना है कि क्योंकि एक बयान उनका बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था कि बटोगे तो कटोगे। इसके बाद आपने देखा था कि तमाम तरीके से जो राजनीतिक इस पर प्रतिक्रियाएं हैं सामने आई, उसमें चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, या फिर अगर बात करी जाए बसपा की, या फिर अगर हम बात कर लेते हैं देखिए असदुद्दीन ओवैसी की, तो तमाम लोगों ने देखिए इसका विरोध किया था और उन्होंने ये कहा था कि भाजपा जो है वो लोगों को भटकाना चाहती है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए ये भी कहा है कि अगर आप भाजपा के साथ हैं तो आप सेफ हैं, यानी बंटने की जरूरत नहीं। और विपक्ष जो है वो लगातार लोगों को बांटने का काम करता है, बांटने की राजनीति करता है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए ये भी बताते हैं कि महिलाओं के ऊपर किस तरीके से जब हमारी सरकार नहीं थी उसके पहले अत्याचार होते थे। उद्योगपति जो हैं वो उत्तर प्रदेश में आने से डरते थे क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ पर अराजकता का माहौल था। कल मेरी किसी से ओम प्रकाश राजभर से बात हो रही थी, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि सपा सरकार में जो है वो गुंडे माफियाओं को जेल से निकाल कर प्रचार प्रसार कराया जाता था और सुबह उनको जेल में भेज दिया जाता था। क्योंकि देखिए चुनाव उत्तर प्रदेश में भी है, झारखंड में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तो हर एक जगह पर कहीं ना कहीं से एक ये पूरा सेट करने का देखिए काम किया जा रहा है कि विपक्ष जो है वो किस तरीके से राजनीति करके लोगों को बांटना चाहता है, लोगों को धर्म के मुद्दे पर जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं से देखिए भटकाना चाहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, किसानों को लेकर कहीं ना कहीं से अपने भाषण के जरिए लोगों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। और जो वहां पर मौजूद लोग होते हैं देखिए उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही शैली अच्छी लगती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए कुछ भी बोलते हैं और उनका कहना यह है कि अगर कहीं पर ऐसा गलत हुआ है तो हम उसको ठीक कराएंगे, चाहे नाम बदलने को लेकर हो। उन्होंने कहा कि पहले जिस जगह का नाम था फिर उसके बाद उसको बदला गया, लेकिन हम फिर से उसको बदलेंगे। कल भी उन्होंने देखिए
एक जगह का जो नाम है वो रामनगर करने की देखिए अपील करी थी। तो ये भाषा शैली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अंदाज कहीं ना कहीं से देखिए लोगों को पसंद आता है। आलोचनाएं भी बहुत होती, लेकिन एक धड़ा अगर आलोचना करने वाला होता है तो एक धड़ा जो है वो प्रशंसा करने वाला होता है। महाराष्ट्र चुनाव की देखिए बात आपको भी पता है कि चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे अन्य दलों की बात करें, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम दल देखिए वहां से चुनाव के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन भाजपा भी देखिए लगातार तैयारियों में लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पूरा एक लक्ष्य रखा गया था कि लगभग 9 दिन में वो 30 से ज्यादा जो रैलियां हैं वो करेंगे। वो चाहे झारखंड की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होना है। आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो मांग है, मुख्यमंत्री तो कई हैं, पुष्कर सिंह धामी भी हैं, मोहन यादव भी हैं, इसके अलावा तमाम अन्य देखिए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन डिमांड आप देखिए सबसे ज्यादा किसकी होती है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए जिस तरीके से बदलाव का काम हुआ है, पहले आप देखिए कि ये कहा जाता था कि खाली जमीन हमारी है, लेकिन आज देखिए एकदम से व्यवस्थाएं नहीं सही होती, लेकिन काफी हद तक देखिए व्यवस्थाओं पर नियंत्रण किया गया, जिसका जो लोग हैं जो श्रेय देते हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति को देते हैं। आप देखिए गुंडे माफिया किस तरीके से आज डरते हैं। जब अतीक अहमद देखिए एक बार यहाँ पर आया था तो खुद उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल की तारीफ करी थी। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री एक अच्छे नेता है। ये वही अतीक अहमद है जो एक आतंक का देखिए पर्याय था। तो मुझे लगता है इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम दौरों में पहुंचते हैं, और आज भी महाराष्ट्र में देखिए उनकी कई बड़ी जनसभाएं हैं जिसके जरिए वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे, वहां के लोगों से उस प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे, बताने का भी प्रयास करेंगे कि अगर हमारे प्रत्याशी जीतते हैं, हमारी सरकार देखिए जीतती है, तो हम किस तरीके का जो बदलाव है वो महाराष्ट्र में करने का काम करेंगे, विपक्ष के मंसूबों को फेल करने का काम करेंगे। क्योंकि विपक्ष देखिए लगातार राजनीति करता है, चाहे हिंदुओं की बात कर ली जाए, मुस्लिमों की बात करी जाए, उनको जातियों में बांटकर किस तरीके से उसने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, देखिए ये किसी से छुपा नहीं है। प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं वो हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, सिख में, ईसाई में हो, सभी में देखिए परस्पर रूप से वितरित होती हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये मुस्लिम है तो इसको न्याय नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, सिलेंडर नहीं मिलेगा, बिजली का कनेक्शन। तो जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद संदीप तमाम जानकारियों के लिए।